दोस्तों, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस ने इंसान के शऊर में बहुत इजाफा किया है। जो राज इंसान पहले नहीं जानता था, अब उनको साइंस की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी दुनिया में बहुत से करिश्मे होते हैं जिनको इंसानी अकल नहीं समझ पाती। जैसे हमें लगता है कि हमने कुदरत को समझ लिया है, तभी कुदरत हमें नई चीज़ें दिखाकर चौंका देती है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही नेचुरल फिनोमेनास को देखेंगे जिनमें से कुछ इस कदर खौफनाक हैं कि उन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। जायंट क्रैक्स एक फिक्रा आपने अक्सर देखा होगा और सुना होगा कि बहुत ही बुरी और दर्दनाक खबर जब आप सुनते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं तो ये फिक्र अक्सर बोलते हैं कि इससे पहले ज़मीन फट क्यों नहीं गई। तो जनाब, आपको बता दें ये बात सच हो रही है। मुख्तलिफ हिस्सों से दुनिया के ज़मीन फटने की खौफनाक खबरें आ रही हैं। ज़मीन पर अचानक बिना किसी अर्थक्वेक के बड़ी बड़ी दरारों का हो जाना ऐसे लगता है जैसे ये हमारे लिए कोई वार्निंग है। ज़मीन फटने के वाक़यात दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताएं कि क्या ज़मीन के फटने का ताल्लुक इंसानों से है, यानी इंसानों की किसी गलती से है? ऐसा अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। 2005 में इथोपिया में ऐसे ही बहुत बड़ी दरार बिना किसी ज़लज़ले के बन गई थी। ये दरार 35 मील लंबी और कई जगहों पर 20 फीट चौड़ी थी। और साइंटिस्ट का मानना है कि दरार एक नए समंदर बनने की तरफ इशारा है। ये आने वाले कुछ सालों में अफ्रीका का ये हिस्सा बर्रे आज़म अफ्रीका से अलग हो जाएगा। लेकिन इथोपिया दरार से बड़ी दरार पीरू में भी देखी गई है और ये दरार 100 मीटर से ज़्यादा चौड़ी और 15 किलोमीटर लंबी है। वैसे दरार कहते हुए मेरी जुबान तो अटक रही है। आप बताइए, क्या आप दरार कह लेते हैं, पहाड़ कह लेते हैं, आड़ू कह लेते हैं? क्योंकि ये भी एक ट्रिकी सी बात है कि आप अड़े को इकट्ठा नहीं बोल पाते बाज़ दफ़ा। खैर, बैक टू द टॉपिक। इसके अलावा भी बोलिविया के एक आइलैंड में, जिसे आइलैंड बोला जाता है, वहां पर भी बहुत बड़ी दरार पड़ी थी जिसने पूरी झील को अपने अंदर समा लिया था। वैसे आप ये बात बताएं कि दरार का मुतबादिल लफ्ज़ क्या हो सकता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली हैं और हम आपको ऐसी वीडियोस दिखाते रहेंगे। इसके अलावा भी दुनिया के कई ममालिक में ऐसी दरारें देखी जा चुकी हैं जो दिन ब दिन मजीद बढ़ती और खुलती जा रही हैं। माहिरीन का कहना है कि ये टूट फूट का शिकार जमीन के अंदर की जकड़ कमजोर होने की वजह से हो रही है। यानी जमीन के अंदर कोई जकड़ थी जिसकी वजह से वो कमजोर हो गई और फिर हमें ये देखना पड़ गया। स्पाइडर रेन्स के बारे में आपने शायद सुना होगा, नहीं तो आज सुन लीजिए। जी हाँ, मकड़ियों की बारिश। मार्च 2012 में ऑस्ट्रेलिया के जनूबी शहर डबलिन में उस वक्त शदीद खौफ व हिरास फैल गया जब आसमान से मकड़ियों की बारिश हुई। यह इतना अजीब व गरीब और रेयर फिनोमेना था कि इसकी वजह से शहर को सिटी ऑफ स्पाइडर का नाम दे दिया गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि तेज हवा की वजह से ये मकड़ियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंची तो पीछे अपना जाल बिछाती गईं। यूं हुआ कि इनका जाल फैल गया और इस जाल की वजह से जब ये ऊपर से नीचे लटकी तो लोगों ने इसे स्पाइडर रेन का नाम दे दिया था। लग भी कुछ ऐसे ही रहा था जैसे ये मकड़ियां आसमान से उतर रही थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, लाखों की तादाद में मकड़ियों ने साथ ही अपने जिस्म से जाला निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हर घर, सड़क, खेत और हर जगह मकड़ियों के जाले नजर आने लगे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे बर्फबारी हुई हो। नंबर 3 पर मिस्टीरियस क्रिएटर्स की बारी आती है। दुनिया में न जाने कितने ही राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। इन राजों में से एक राज साल 2014 में रूस के साइटेरिया में 262 फीट चौड़ा गड़ा पड़ा, जो पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। मगर ये मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि इसके आसपास के एरिया में भी ऐसे कई पुरस्रात गड़े नजर आने लगे, जिसके बाद इन गढ़ों के बनने पर कई नजरिए सामने आए। कुछ का कहना था कि जमीन के नीचे चट्टान के धंस जाने से ये सुराख बने होंगे, तो कुछ का मानना है कि ये एलियंस ने बनाए होंगे। कुछ माहिरीन का मानना है कि जमीन के नीचे बर्फ पिघलने से ये गड्ढे बने होंगे, मगर आज तक कोई भी ठोस जवाब इस पर नहीं दिया गया। टोर्नेडो सबसे ज्यादा तबाही लाने वाली कुदरती आफत है। दरअसल टोर्नेडो हवा का एक कॉलम है जो ग्राउंड से बादल तक कनेक्टेड रहता है और फिर ये कॉलम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और अपने आगे आने वाली हर चीज को अपने अंदर समा लेता है। आप हैरान होंगे कि ऐसा भी होता है। जी हाँ, टोर्नेडो की एवरेज स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होती है और डायमीटर लगभग 250 फीट होता है, मगर कुछ मोस्ट एक्सट्रीम टोर्नेडो की स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर और डायमीटर 3 किलोमीटर तक हो सकता है। लट्टू की तरह घूमते हुए ये 100 किलोमीटर तक तबाही फैला सकता है। ज्यादातर टोर्नेडो का कहर नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका में टोर्नेडो की वजह से हर साल 60 से 70 लोगों की औसतन जान चली जाती है और वहीं करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है।
जी हाँ, बेल लाइटिंग की अब बारी आती है। दोस्तों, बेल लाइटिंग कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो कि दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर देखा जा सकता है। जहाँ तक कि बेल लाइटिंग एक ही जगह पर कई बार भी नजर आती है। कई बार ये ज़मीन पर चलती हुई नजर आती है, तो कई बार हवा में उड़ती हुई ज़्यादातर 5 से 10 सेकंड के लिए फिर होती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। जहाँ मौसम खराब हो, यानी शदीद बादल आए हों, बिजली चमक रही हो, वहाँ ऐसी बेल लाइटिंग देखी जा सकती है। कुछ इसे बॉल लाइटिंग भी बोलते हैं। जी हाँ, साइंटिस्ट का कहना है कि ये अर्थ बॉल की मैग्नेटिक फील्ड और लाइट स्टर्न की वजह से बनती है। लेकिन ये आसमान से एक बॉल की शक्ल में ज़मीन पर कैसे चलती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। जब ये वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुई तो सबको लगा ये फेक हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने ये वाज़ेह कर दिया कि ये बिल्कुल रियल हैं और इसे अभी तक कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सका। कुदरत के इस पर असरार करिश्मे की हकीकत अभी तक कोई नहीं जान सका। आइस सुनामी के बारे में शायद आपने ना सुना हो। आइस सुनामी एक रियल फिनोमेना है। ठंडे इलाकों में सर्दी के मौसम में अक्सर समंदर और झील का पानी जमकर बर्फ की मोटी चादर में बदल जाता है। जमी हुई बर्फ जब तेज हवाओं और लहरों की वजह से टूटकर जब किनारों पर जमा होने लगती है तो इसे आइस सुनामी कहते हैं। सर्दी खत्म होने के बाद आइस सुनामी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सर्दी के बाद बर्फ की चट्टानें टूटने लगती हैं, फिर तेज लहरों की वजह से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बादल से साहिल की तरफ आने लगते हैं। यानी आप हैरान होंगे, साहिल की तरफ आने का सिलसिला जारी रहता है। अगर हवा तेज हो और लहरें बड़ी हों तो साहिल के करीब घर और बिल्डिंग्स वगैरह भी आइस सुनामी की लपेट में आ जाती हैं। आइस सुनामी की वजह से साहिल पर 30 से 40 फीट ऊंचाई पर बर्फ जमा हो जाती है। आसपास मौजूद घर, रोड्स और दरख्त तक टूट जाते हैं। अगर पास मौजूद लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करें तो आइस सुनामी जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे पहला आइस सुनामी कनाडा में देखा गया था। ये इतना बड़ा और खौफनाक था कि इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। ब्लड रेन, जी हाँ, बारिश तकरीबन हम सभी को अजीज होती है, पसंद होती है, मगर जिस बारिश का जिक्र हम करने जा रहे हैं उससे रियल में देखकर आप डर भी सकते हैं। जी हाँ, इस बारिश का कलर रेड होता है, इसलिए इसे ब्लड रेन कहा जाता है। ये दुनिया के कई इलाकों में देखी जा चुकी है, मगर इंडिया की केरला स्टेट में ऐसी बारिशें अक्सर होती हैं। ब्लड रेन केरला में सबसे पहले 1896 में हुई थी, या यूं कह लीजिए 1896 में ही रिपोर्ट हुई थी और इसके बाद से ये लगातार कई दफा यहाँ हो चुकी है। 2001 में वहाँ के लोकल लोगों ने इसकी रिपोर्ट रखी, जिसके बाद इस पर तहकीक की गई और इंडियन अथॉरिटी के मुताबिक ये लाल बारिश इस एरिया की हवा में मौजूद ग्रीन एलजी की वजह से होती है। इस तरह की बारिश जो 2012 में आखिरी बार हुई थी, उसके बाद से अब तक नहीं हुई। यहाँ के लोग उसे बुरी किस्मत की अलामत समझते थे। फिंगर ऑफ डेथ, आपने कहानियों और मूवीज में देखा सुना होगा कि कुछ लोगों के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो जिस चीज़ को छूते हैं वो बर्फ़ की बन जाती हैं और मर जाती हैं। दरअसल ऐसी कोई भी पावर किसी इंसान के पास नहीं, मगर हाँ, कुदरत के पास ज़रूर है। जहाँ एक ऐसी आइस फिंगर बनती है जिसके छूते ही कोई भी चीज़ बर्फ़ की बन जाती है, उन्हें ब्रेनिकल के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की कुछ बेहद गहरी जगहों पर बनती हैं और अब ये तो आप सब जानते हैं कि माइनस टेम्परेचर पर ही साफ पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। यानी माइनस टेम्परेचर हो तो साफ पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है कि बर्फ़ की ये नली आहिस्ता आहिस्ता नीचे समंदर की तरफ बढ़ती है और सतह समंदर भी बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। जो भी चीज़ इसकी लपेट में आती है वो भी बर्फ़ की तरह बन जाती है, जिसे स्टार फिश और दूसरे समुद्री जानवर, इसलिए इसे फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर कुछ नेकियां कमा लीजिए। आप हैरान होंगे नेकियां कैसे, तो इसका लिंक भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि इसका लिंक क्या बनता है। इस पर सवाल कर सकते हैं, आप खुद भी जवाब दे सकते हैं कि इस बात का लिंक कैसे बनता है, यानी सब्सक्रिप्शन नेकी में कैसे शुमार होगी। वैसे तो ये बकचोदी लगती है, लेकिन किसी न किसी हद तक ये बात ठीक भी लगती है। बताइए कैसे, खुद ही बताइए।